पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। ख्रिस्त में प्रिय श्रोतागण, आज हम पवित्र क्रूस के विजयोत्सव का पर्व मनाते हैं। इतिहासकार यूसेबियस के अनुसार कॉन्स्टेंटाइन सन 306 में रोमी साम्राज्य के सम्राट बने। वे ख्रिस्तीय विश्वासियों का विरोध करते तथा उनको सताते थे, परंतु सन 312 में मिलिवियन पुल के युद्ध के लिए जाने से पहले उन्होंने आकाश में एक क्रूस का चिन्ह देखा, जिसके नीचे लिखा हुआ था, इस चिन्ह में आप विजय प्राप्त करेंगे। इस पर सम्राट ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे अपने कवचों को क्रूस के चिन्ह से सजाए। उस युद्ध में उन्हें सफलता मिली। युद्ध से वापस आकर उन्होंने अपने देवी देवताओं को छोड़कर ख्रिस्तीय धर्म अपनाया। सन 313 में मिलान के संपादन के द्वारा उन्होंने सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्रदान की। परंपरा के अनुसार सन 326 में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की माता संत हेलेना पवित्र जगहों की खोज में यरूशलेम गई। वहां जिस जगह पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उस जगह पर खुदाई के समय 3 क्रूस पाए गए। उनमें से एक पर अंकित था ईसा नासरी, यहूदियों का राजा। इससे यह मालूम पड़ा कि यह प्रभु यीशु का क्रूस है। उस पर स्पर्श करने पर एक बीमार महिला को चंगाई मिली। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि यह प्रभु यीशु का ही क्रूस है। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 335 में वहां एक महागिरजाघर बनवाया। 14 सितंबर 335 को उस गिरजाघर का प्रतिष्ठान हुआ। उस समय से यरूशलेम तथा आसपास की जगहों में पवित्र क्रूस के आदर में 14 सितंबर को त्योहार मनाया जाता था। 7वीं सदी से यह त्योहार लगभग सारी कलीसिया में मनाया जाने लगा। प्रभु यीशु का जन्म, उनका जीवन, उनका मृत्यु एक सुसमाचार है, क्योंकि उन्होंने अपनी मृत्यु से हमें विजय दिलाई। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में अध्याय 1 पंक्तियां 22 से 24 में संत पौलुस कहते हैं, यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह में चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। अगर आज के प्रभु के वचनों पर अगर हम दृष्टि दौड़ाएं, तो आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु निकोदेमुस को कहते हैं, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। अब मूसा ने जो कांसे का सांप जो एक डंडे पर ऊपर उठाया था, इसके विषय में आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं, जो कि गणना ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 21 पंक्तियां 4 से लेकर 9। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने जो विषैले सांप उनके बीच भेजे, इसके कारण बहुत से इस्राएली मर गए। फिर वे लोग मूसा के पास आए और उनको बोलने लगे,
हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध बुनबुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच से सांपों को हटा दें। तो हम देखते हैं इसके बाद प्रभु मूसा को ये कांसे का सांप बनाने के लिए बोलते हैं और उसे एक मूसा जो सांप बनाकर एक डंडे पर उसको लगा देते हैं, और जो जिसको भी ये सांप काटता था, जहरीले सांप काटते थे, वे उस पर नजर दृष्टि डालते थे और वे अच्छे हो जाते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो जहरीले सांप से लोग मर रहे थे, तो ये सामान्य चीज़ है कि जब हमें सांप काट रहा हो तो हम सांपों की ओर ध्यान देंगे, हम कहीं और ध्यान देना नहीं चाहेंगे। लेकिन प्रभु ने मूसा के द्वारा लोगों को ये कांसे का जो सांप बनाया उसकी ओर देखने के लिए बोला। और कोई भी सामान्य रूप से सोच सकता है कि हम कांसे के सांप की ओर देखेंगे और हम कैसे ठीक हो जाएंगे। कांसे के सांप की ओर देखने से क्या कोई ठीक हो सकता है? लेकिन इसके लिए विश्वास चाहिए था कि प्रभु उन्हें वास्तव में ये करने से चंगा कर सकते थे। तो इसीलिए वे लोग प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, वे वापस लौटते हैं। जो विश्वास उनका दूर हो गया था वो विश्वास वापस लौटता है। क्योंकि हम देखते हैं कि आज के पाठ के जो पहले भी आगे अगर हम थोड़ा सा पढ़ें तो हम देखेंगे कि वहाँ पर जो इस्राएली हैं वो प्रतिज्ञात देश के बहुत करीब पहुँच गए थे। लेकिन जब मूसा ने प्रतिज्ञात देश में लोगों को भेजा देखने के लिए, तो वहाँ से जो रिपोर्ट आए उसकी वजह से लोग विचलित हो गए और ये सोचने लगे कि आप हमें यहाँ पर मरने के लिए ले आए हैं, और उनका विश्वास बिल्कुल डगमगाया गया और वे प्रतिज्ञात देश नहीं जाना चाहते थे। और इसलिए ये कहा जाता है कि सभी इस्राएली जो थे वो मर गए। वह वहाँ पर 40 वर्षों तक वहाँ पर जंगलों में, मरुभूमि में घूमते रहे, वो मर गए। और इसके बाद जो नई पीढ़ी आई जो प्रभु पर विश्वास प्रकट करती है यहोशुआ के सामने, और इसलिए वो प्रतिज्ञात देश में वो जा पाते हैं। तो यही हमारे लिए भी है। अगर हम विश्वास प्रकट करते हैं, अगर हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो हम चंगा होते हैं, हम योग्य जीवन बिता पाते हैं, हम जीवन की खुशी पाते हैं। लेकिन अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम ये जीवन के इसी जद्दोजहद में, इसी परेशानियों में, इसी विष चक्र में हम घूमते रहते हैं। अब जब हम विश्वास करते हैं तभी हम सच्चे प्रतिज्ञात देश में, प्रभु ने जो जिसे की हमें प्रतिज्ञा की है उसमें हम प्रवेश कर पाते हैं। इतना ही नहीं, जो पुराने विधान में अगर हम देखें तो ये जो कांसे का सांप बनाया गया था उसको बाद में लोग उसकी पूजा करने लगे। लेकिन जो यूदा का राजा था एजेकियल, उसने जो है इस सांप को नष्ट किया, क्योंकि लोग जो है भटक गए थे। सच्चे ईश्वर की पूजा करने की बजाय, सच्चे ईश्वर की सेवा करने की बजाय वो उसकी पूजा करने लगे जिस चिन्ह के आधार पर प्रभु ने उन्हें चंगा किया था। और आज भी हम देखते हैं हमारे आसपास ये होता है। जो भी चिन्ह हैं, जो भी चीज़ें प्रभु ने हमें प्रदान की हैं, उसके द्वारा अगर हम प्रभु के पास आ सकते हैं, उनके पास लौट सकते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमें जीवन प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन उन चीज़ों को ही हम अगर अपना भगवान बना लें, हमारे ईश्वर बना लें, हमारा सब कुछ बना लें और हम इसके पीछे ही लगे रहें, तो हम जीवन नहीं प्राप्त करेंगे। तो यही आज के पाठों के द्वारा प्रभु हमें कहना चाहते हैं। इतना ही नहीं, आज का जो स्तोत्र है उसका अनुवाक्य है, ये भी इसी की ओर हमें संकेत देता है कि ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। हमें ईश्वर की ओर ध्यान देना है, ना कि उन्होंने जो चिन्ह प्रदान किए हैं
ये चिन्ह भी ज़रूरी है। ये हमारे लिए इसलिए है कि हम प्रभु के पास लौट आए, ना कि वही हमारे लिए सब कुछ बन जाएं। ये इसकी ओर हमें ध्यान देना होगा। आज के दूसरे पाठ में फिलिपियों को लिखते हुए भी संत पौलुस यही कहना चाहते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं कि उन्होंने मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और मरण तक, हाँ, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा पाताल के सब निवासी घुटने टेके और पिता के महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु हैं। और इसमें ही हमारा जीवन है। यही हमें अपने दैनिक जीवन में अनुभव करना है, स्वीकार करना है कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। उनमें ही हमें जीवन मिल सकता है। ये नहीं कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, जो प्रभु ने हमारी सहायता के लिए प्रदान की हैं, जो हमारे लिए संकेत के रूप में प्रदान किए हैं, उसको ही हम अपना ईश्वर बना लें। ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। आज के जय घोष में भी बताया गया है, क्योंकि तूने अपने क्रूस द्वारा संसार का उद्धार किया। तो एक क्रूस एक चिन्ह है जिसके द्वारा हमें प्रभु हमारा उद्धार किया है। और इसलिए आज के सुसमाचार के अंत में भी हमें ये बताया गया है कि जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। और प्रभु ये कतई नहीं चाहते हैं कि संसार को दोषी ठहराया जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। तो इसलिए ये स्पष्ट है कि जो कोई उनमें विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, वो मुक्ति प्राप्त करेगा, वो जीवन प्राप्त करेगा। ये नहीं कि जो चिन्ह हमें दिए गए हैं उसको ही हम अपना जीवन बना दें। ये चिन्ह के द्वारा हमें प्रभु के पास पहुंचना है। तो यही जो जब क्रूस का विजयोत्सव मनाते हैं हम, तो हमें प्रभु यही कहना चाहते हैं कि ये क्रूस या ये जो हमारी दैनिक तकलीफें हैं, ये हमें प्रभु के पास ले जाती हैं। इसको हमें स्वीकार करना है और इस प्रकार हम प्रभु के करीब पहुंच पाएंगे और प्रभु के सच्चे सेवक बनेंगे। आमीन।